नमस्कार, बहुत स्वागत है प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो यानी बड़ी बहस में। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवा आतंक झूठ हारा है और साध्वी का सच जीता है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, देश के सामने है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बम धमाका हुआ था। हालांकि प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि बम को बाइक में प्लांट किया गया था, यह नहीं साबित कर पाया है। साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। कोर्ट का फैसला सुनते ही साध्वी प्रज्ञा भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि यह मेरी जीत नहीं बल्कि यह भगवे की जीत हुई है। मुझे 17 सालों तक अपमानित किया गया, एक सन्यासी को आतंकवादी बना दिया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि यह कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि उन्होंने ही भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था। लेकिन एक बात साफ है, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आज ध्वस्त हो गई है। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आज ध्वस्त हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव गढ़ा गया था वो झूठा निकला है, एक नंबर का झूठा। साथ ही आज देश पूछ रहा है कि धमाके को भगवा रंग देने के पीछे किसका एजेंडा था, ये एजेंडा किसका था, ये तो देश पूछ रहा है ना। लेकिन माननीय कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो फिर उस वक्त भगवा आतंकवाद की थ्योरी क्यों गढ़ी गई, भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव क्यों गढ़ा गया, ये तो आज देश पूछ रहा है ना। ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं। लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। हम सभी आशान्वित थे पहले से ही कि सत्य की विजय होगी और आज सत्य की जीत हुई है। जिस तरह की उनको प्रताड़ना दी गई 17 वर्षों तक, जब जेल में थी तो उस तरह की प्रताड़ना थी, जब 14 दिन लेकर गए और 14 दिन इलीगल कस्टडी में रखा, मतलब किसी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, उसके शरीर को, उसको मार देना, उस स्थिति में ला करके एटीएस ने खड़ा कर दिया था। जो भगवा को आतंकवादी बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर आज कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। सत्यता की जीत हुई है और हमेशा होगी। आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता क्लियर हो गई है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है और हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर जबरन फंसाना चाहती थी। अब कांग्रेस जवाब दे ना, माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू आतंकवाद का जो लेप उसने हिंदुओं पर लगाया था, भगवा आतंकवाद का जो लेप लगाया था, कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगे कि किस तरह उनने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। जिस तरह से मालेगांव बम ब्लास्ट में कोर्ट का जो फैसला आया है और उसमें सभी आरोपी संदेह के आधार पर बरी किए गए, एनआईए ने सही ढंग से सबूतों को पेश नहीं कर पाए, इससे ऊपरी अदालत में जाना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि ऊपरी अदालत में जाना चाहिए चूंकि दोषियों को सजा नहीं मिली है। अजय सिंह यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विवेक त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र कोपरगांवकर जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। और थोड़ी देर में ही उपमा सिंह, जो साध्वी प्रज्ञा की बहन है, वो हमें ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन विवेक जी, आज तो एक प्रश्न लोगों के सामने खड़ा है ना, 17 साल का फैसला 17 मिनट में आ गया,
लेकिन एक तो पूछ रहा है ना देश कि ये जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था, ये तो आज ध्वस्त हो गया। देखिए, निश्चित ही मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो धर्म और जाति पूछ के नहीं हुआ था। उसमें मरने वाले हिंदू थे। 6 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की राह देख रहा था, न्याय इंसाफ चाहता था और इंसाफ का इंतजार कर रहा था। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने आज जो निर्णय लिया है, ये ठीक है, स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु क्या न्याय मिला? अगर सभी लोग बरी हो गए तो बम किसने फोड़ा? कौन 6 लोगों की मृत्यु का दोषी है? 100 लोग जिस बम ब्लास्ट में घायल हुए उसका आरोपी कौन है? उस पर कार्रवाई कब होगी? उसको सजा कब मिलेगी? निश्चित ही 17 साल पुराना मामला है। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। एनआईए की जांच को प्रभावित करने का हर संभव प्रयास किया गया, बार बार जांच अधिकारी बदले गए। यह स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि जांच को प्रभावित किया गया है, पारदर्शितापूर्ण और पूरी जांच नहीं हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय नहीं मिल पाया। और न्याय चलिए, प्रकार से जांच को प्रभावित किया गया, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो ये उस वक्त किसने कहा था भगवा आतंकवाद? ये नैरेटिव किसने गढ़ा था? अभी आज आप ये बात कह रहे हैं। बम पूछ के थोड़ी ना फटा था कि किस जात के लिए, किस धर्म के लिए। निश्चित ही जिस प्रकार नहीं, से बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। हिंदू परिवारों के लोगों की भी जान गई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके दोषियों को कार्रवाई कब होगी? उनको सजा कब मिलेगी? मैं पीड़ित पक्ष की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन दोषियों को कब सजा मिलेगी? जो 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, उस आरोपियों को सजा कब मिलेगी? अगर सब बरी हो गए तो क्या मतलब बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, किसी की जान नहीं गई? सजा किसको मिलेगी? ये सजा सुनिश्चित करना भी तो माननीय न्यायालय का कार्य है। सरकार को जांच बम ब्लास्ट हुआ था, अगर बम ब्लास्ट हुआ था ये तो माननीय कोर्ट में भी माना। बम ब्लास्ट हुआ था ये तो माननीय कोर्ट ने भी माना ना। लेकिन उस वक्त तो आप ही लोग जज बन गए थे ना। भगवा आतंकवाद किसने कहा था? विवेक जी देखिए बताइए, अभी आप बहुत सही बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवा आतंकवाद का नैरेटिव किसने गढ़ा था? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं राहुल जी, सजा किसको मिली? पीड़ित परिवार आज भी न्याय की आशा कर रहा है। पीड़ित परिवार यह पूछना चाहता है कि 6 लोगों की जान गई जिसमें हिंदू थे, उसके आरोपी कहां हैं? उसमें किस आरोपी को सजा मिली या किसको निकट भविष्य में सजा मिलेगी? मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, जो आरोपी थे वो बार बार न्यायालय को गुमराह कर रहे थे। जब वो जेल में थे तो अपने स्वास्थ्य का हवाला देके जमानत ले लेते थे कि हमें बेहतर इलाज चाहिए, हमें जमानत दीजिए। माननीय न्यायालय जमानत देती है। लेकिन विवेक जी, तो आपने 2016 में जब जमानत की बात आई तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, उस आधार पर उनको जमानत दिया गया, और आप अभी ये बात बता रहे हैं, इसमें नई बात गढ़ रहे हैं। अभी तो आपको पूरा देश सुन रहा है ना। 6 लोगों की जान गई, 100 लोगों की वहां दुर्घटना में घायल हुए। राहुल जी, सीधा सा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, सरकार से चाहता हूं। आज लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है, 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ क्या? किसी की जान नहीं गई? बम ब्लास्ट हुआ, ये माननीय कोर्ट ने भी माना, बम ब्लास्ट हुआ। इसके आरोपी कहां है? देखिए, राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस बम धमाके को कवर किया है और लगातार इस खबर को देख रहे हैं कि किसने बम ब्लास्ट ठीक है राजेंद्र जी, ये बात तो सही है जो विवेक कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट फिर किसने किया, ये तो सवाल रह गया। लेकिन सवाल इसके साथ ये भी रह गया, जिन्होंने इस हमले में भगवा आतंकवाद को पहचाना था और कहा था ये भगवा आतंकवाद की पहचान है, ये भी तो है ना। ये भी जो नैरेटिव गढ़ा गया ये तो ध्वस्त हो गया ना पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था उस समय ज़ोर शोर से ये बात कही गई थी कि साहब ये तो हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, और ये लोग ब्लास्ट कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, इनको आतंकवादी तक कहा गया था। तो अब 17 साल बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया है और उसमें कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दे क्लियर किए हैं, अब आप इसको अभियोजन की नाकामी कहो या ये भी कहा जा सकता है कि भाई आपने असली आरोपियों को छोड़ दिया और सिर्फ नैरेटिव गढ़ने के लिए आपने निर्दोष लोगों को फंसा दिया। इसके मायने तो ये भी निकाले जा सकते हैं। कोर्ट तो साफ कह रहा है कि साहब उनके पास कोई सबूत नहीं था, RDX लाया गया वहाँ पे बाइक से, ये इसका कोई सबूत नहीं है। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसका कोई सबूत नहीं है। कर्नल पुरोहित किया, बम बनाया गया,
या आरडीएक्स, उनके यहाँ कोई आरडीएक्स बरामद नहीं हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है। तो 17 साल तक जिन लोगों ने जो आज जो बरी हुए, उन्होंने जो प्रताड़ना झेली है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। दूसरी बात, पीड़ितों का अपना पक्ष तो है ही, अगर ये लोग बरी हो गए हैं तो फिर आरोपी कौन थे, तो क्या असली आरोपियों को बचाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब बम ब्लास्ट होता है राजेंद्र जी, आपने तो डे वन से उस खबर को कवर किया है और लगातार आपकी नजर रही, उसमें हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को क्या देखना सही था? और अभी दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट के बाहर ये कहा है कि कोई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, तो उस वक्त ये बात क्यों नहीं समझ में आई? बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल वाजिब है और सही है कि अपनी सुविधा के अनुसार किसी पर भी आरोप लगा देना या अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं और बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से उस पर पलटी भी मार ली जाती है। तो ये राजनीतिक दलों का चरित्र है, मतलब मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ये जिसने भी कहा था, जिस तरीके से भी नैरेटिव गढ़े गए थे, उनकी पोल आज खुल गई है। और मैं तो पोल आज खुल गई है। ये वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि जिन्होंने ये नैरेटिव गढ़ा था ना, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की, उसकी पोल खुल गई है। लेकिन विवेक जी जो कह रहे हैं, ठीक है भाई, बम ब्लास्ट हुआ, ये तो हुआ ना, अब वो बात की बात है, लेकिन जिन्होंने 17 साल सहा, जिनको आतंकवादी बताया गया, भगवा आतंकवाद का चोला पहनाया गया, पूरे देश ने वो बयान सुना है। 2008 बहुत पुराना मामला नहीं है, और 2008 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, और 2014 से लेकर अब तक एनडीए की सरकार है, ये भी ठीक है। अजय सिंह यादव जी, ये तो जो नैरेटिव गढ़ा गया था, ये तो आज ध्वस्त हो गया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये जो झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था, ये तो ध्वस्त हो गया ना। लेकिन अभी भी देश के सामने ये सवाल है कि धमाके को भगवा रंग देने में एजेंडा किसका था? देखिए राहुल जी, आज जिस तरह से न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने एनआईए का दुरुपयोग करके एक साजिश रची, भगवा आतंकवाद और एनआईए का दुरुपयोग किया गया है, कैसे, ये भी बताइए। देखिए, जिस तरह से मामला न्यायालय में ध्वस्त हुआ, तो ये प्रमाणित हो गया कि एनआईए का राजनीतिक उपयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा उस समय किया गया, गलत मामला बनाया गया और न्यायालय में वो मामला सिद्ध नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी जैसे नेताओं की साजिश थी, जो सनातन, भगवा और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी। अरे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि धमाका किसने किया। अब ये तो जवाबदारी आपके ऊपर आ गई है कि आपकी सरकार थी, उसमें आपने धमाके के सही आरोपियों को भी फ्रेम नहीं किया और एक गलत कॉन्स्पिरेसी करते हुए साजिश करके कुछ लोगों को फंसाया और न्यायालय ने आज उन्हें बरी कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो गई है और ये उनके तुष्टीकरण का जो ढोल था वो आज टूट गया है। न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की कलई खोल दी है। कांग्रेस पार्टी को तो देश से माफी मांगना चाहिए, जो इस तरह की राजनीति करते रहे, सनातन और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे नाम देते रहे इस मामले को कोर्ट कर। ये पूरी तरह से न्यायालय ने सत्य की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की साजिश की कलई खुली है। ये न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय है। देश में कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं होता है, सनातन कभी आतंकवाद नहीं होता है, ये देश जानता है। ये कांग्रेस के नेताओं को समझने की आवश्यकता है। आज उनकी कलई खुल गई। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि इस साजिश में किसको बचाया था उन्होंने, जो इस तरह से झूठा मामला बनाया गया और किन आरोपियों को बचाकर गलत लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए। देखिए विवेक त्रिपाठी जी, 2008 से लेकर 2014 तक, तो उस वक्त तो आपकी ही सरकार थी ना विवेक जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं, आपकी ही सरकार थी। तो भाई अभी जो बरी हो गए, आप ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं जो सवाल, वो ठीक है, वाजिब सवाल हो सकता है आपका कि भाई बम धमाका हुआ तो न्याय मिला नहीं मिला, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी उस वक्त बनती थी।
राहुल जी, निश्चित ही जो दर्शक देख रहे हैं वो स्वविवेक से निर्णय लें। बार बार भाजपा की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टियों ने गलत लोगों को आरोपी बना लिया। 2008 में ये धमाका होता है, एनआईए इसमें जांच करती है, वो आरोपी निश्चित करती है, वो आरोपियों के नाम लेती है, वो विवेचना करती है, उनको गिरफ्तार करती है और जेल भेजती है। निश्चित ही 2009 में फिर चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। 2014 में जब हमारी सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो क्या किसी बेकसूर को इंसाफ मिलने के लिए 11 साल का इंतजार करना पड़ा? अगर उनके ऊपर सारे आरोप झूठे थे तो 11 साल लग गए और इस सरकार को विवेचना 17 साल जिन्होंने सहा, उनके पास अगर कोई प्रमाण 17 साल जिन्होंने सहा, भगवा आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया। साल में से 11 साल नहीं, भाजपा की भगवा सरकार आतंकवाद, है। हिंदू आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया। होगी कि एनआईए तब दबाव में थी। पता है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन उपमा सिंह है, जिसके लोग सहते हैं ना, जिसके लोगों को प्रताड़ित किया जाता है ना, उनके घर वाले ही जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती है। सर, कई बार हम टेलीविजन पे सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। उपमा सिंह जी ने वो दर्द सहा है। उपमा सिंह जी, आज 17 साल बाद न्याय मिला है, सत्य की जीत हुई है, लेकिन अभी भी ये सवाल तो अधूरा रह गया ना। ये सवाल तो अभी लोगों के सामने आया ही नहीं कि ये जो धमाके को भगवा रंग दिया गया, ये किसका एजेंडा था? जिन्होंने भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा, वो तो आज झूठ निकल गया, देश के सामने आ गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये जिन्होंने भी गढ़ा था, उन्होंने 2 दिन पहले से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया था। और मेरे ख्याल से सभी लोग सोशल मीडिया पे आजकल जुड़े रहते हैं, उन सब ने देख लिया कि जिस चोर के पांव पतले, तो जिनके भी पांव पतले थे वो कल से ही बहुत तेज उछल कूद करने लग गए थे। ट्विटर पे और एक्स पे उनके सारे संदेश आने लगे थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सभी लोग जान गए हैं और सबके सामने उनका नाम भी स्पष्ट है। जो भी षड्यंत्र उन्होंने किया था और उस षड्यंत्र का शिकार जो हुई, वो एक महिला थी, सन्यासी थी, राष्ट्रवादी थी, बस इसीलिए वो टारगेट पर थी। और इस टारगेट में जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, तो मुझे लगता है कि शायद एक बार अगर हम अंग्रेजों का इतिहास उठा करके देखेंगे ना, तो आप किसी को नहीं पाएंगे कि अंग्रेजों ने भी किसी महिला को इस तरह से टॉर्चर किया हो। जिस तरह की प्रताड़ना, चूंकि सरकार इनकी थी, लोग इनके थे और इनके तोते जो इन्हीं की भाषा रट रहे थे, इन्हीं के कहे अनुसार, इनके आदेश पर जिनका हर काम का क्रियान्वयन हो रहा था, उन सारे लोगों ने मिल करके ऐसा प्रयास किया कि साध्वी जी को तो जान से ही मार दें। पर शायद वो भूल गए कि वो क्षत्राणी हैं, चंबल की हैं और उस सब के ऊपर से क्षत्राणी हैं और सन्यासी हैं। उनके ऊपर उनके गुरु का वरद हस्त है, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी सदैव उनके साथ हैं, इसलिए आज तक वो जीवित हैं। और सत्य को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला वाली कहावत आज चरितार्थ हुई। तो जो झूठे लोग थे जिन्होंने ये षड्यंत्र किया था और जिन्होंने उस षड्यंत्र को केवल सन्यासियों के लिए नहीं, इस देश के साथ किया, भगवा के साथ किया, भगवा जो हमारी आन बान शान है, उसके साथ भी षड्यंत्र किया और भारत को पूरे विश्व में आतंकवादी देश घोषित करवाने की जो कोशिश की, ये सबसे बड़ा अपराध था। और उस अपराध को आज उजागर करने के लिए ही साध्वी जी इस धरती पर जीवित रही। पर विवेक जी यहाँ पे है, उपमा जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो सजगता से कांग्रेस अपने के देश के साथ खड़े रहे। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है विवेक त्रिपाठी जी, वो इसी यहाँ पर मौजूद है। वो तो पूछ रहे हैं लेकिन बम धमाका कौन किया, उसे तो सजा नहीं मिली, पीड़ितों को तो न्याय नहीं मिला। विवेक जी अभी सवाल पूछ रहे हैं, वो एक बार भी इसके बारे में नहीं कह रहे कि 17 साल से प्रताड़ित किया गया, उनके बारे में नहीं, लेकिन वो आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं। उपमा जी, वो आज भी पूछ रहे हैं कि न्याय तो नहीं मिला। इसी को दोहरा मापदंड कहते हैं। कैसे दोहरा मापदंड? एक व्यक्ति जिसने 17 वर्षों तक टॉर्चर सहन किया, उसकी चिंता न कर, दोहरा मापदंड ऐसे कि
एक व्यक्ति जिसने 17 वर्षों तक टॉर्चर सहन किया उसके विषय में कोई बातचीत नहीं करना, और उनको इस बात की चिंता है कि इनको बरी क्यों कर दिया गया। ये दोहरा मापदंड है। ब्लास्ट किसने किया, ब्लास्ट क्यों हुआ, इस सब का उदाहरण आपके सामने पहले ही आ चुका था। जब साध्वी जी और उनके साथ के लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसके पहले मालेगांव के जो वास्तविक अपराधी थे उनको पहले ही सरकार ने अरेस्ट करवा लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसको सरकार ने छुड़वा दिया। और ये बात एक पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपनी एक पुस्तक में लिखी है। आप चाहें तो उसका एनालिसिस करा लीजिए। एक पूर्व कमिश्नर ने इस बात को अपनी पुस्तक में लिख करके, और मैंने तो एक चैनल पर, छोटे छोटे से जो चैनल्स होते हैं ना यूट्यूब के, मैंने उस पर उनका वक्तव्य देखा कि उन्होंने कहा कि ये सरकार की तरफ से आदेश आया कि ये जिनको भी तुमने मालेगांव ब्लास्ट में पकड़ा है इनको छोड़ दो, क्योंकि हम दूसरे लोगों को अंदर कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, मेरा बड़ा अंतिम प्रश्न है। आप जो कह रहे हैं वो वाजिब हो सकता है और वाजिब है, लेकिन किसी को 17 साल से प्रताड़ित करना और किसी ये कह देना कि ये भगवा आतंकवाद है, ये भी तो ठीक नहीं है। अगर 17 साल उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो 17 साल आप उनको इस तरह से प्रताड़ित करोगे, इतनी प्रताड़ना दोगे? इस पर भी तो कांग्रेस का कमेंट आना चाहिए। राहुल जी, अगर आप अभियुक्तों की तरफ से, राहुल जी अगर आप अभियुक्तों के पक्ष से सुनना चाहते हैं तो 17 साल की प्रताड़ना में 11 साल भाजपा की केंद्र में सरकार रही, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो भाजपा सरकार की होती है। जिस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है पुलिस कमिश्नर महोदय ने अपनी किताब में लिखा, तो वो स्वयं पुलिस कमिश्नर महोदय, अगर उनके पास में कोई प्रमाण थे तो उनको एनआईए के पास जाना था, उनको माननीय न्यायालय की शरण में जाना था और वहां जाके अपना पक्ष प्रस्तुत करना था कि इस प्रकार से पूर्व की सरकार ने ये पूरे मामले में गलत कायमी की है। निश्चित ही जिस प्रकार नहीं विवेक जी, आप बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन ये बताइए कि धमाके को भगवा रंग देना सही था या नहीं? एक मिनट विवेक जी, प्लीज विवेक जी, धमाके को भगवा रंग देना ये क्या था? धमाके को भगवा रंग देना ये क्या था? मूल प्रश्न ये भी है कि धमाके को भगवा रंग, अगर आप धमाके में भगवा रंग देखने लगेंगे तो कहां जाएंगे? परिवार है उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। राहुल जी नैतिकता के आधार पर एक पक्ष देख रहे हैं आप, हमारी ये एक पक्ष देख रहे हैं, उस पर हम देख रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि धमाके को भगवा रंग क्यों दिया गया? ये सुनिए कि 17 साल से जो अत्याचार की बात कही जा रही है, 11 साल से भाजपा की सरकार है, उस 17 साल में से 11 साल में क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हैं? अजय सिंह यादव जी, क्यों विवेक जी इसका जवाब देश के सामने नहीं दे रहे हैं कि धमाके को भगवा रंग देने का एजेंडा किसका था? क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है? जवाब तो आज देश को देना चाहिए ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी होकर काम कर रही है। देश के अमर शहीदों की शहादत पे सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह, बटला हाउस पे महेश चंद्र शर्मा की शहादत पे सवाल उठाया और मालेगांव ब्लास्ट में भगवा आतंकवाद नाम दिया दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी ने। आज इनकी कलई खुल गई। अरे 2008 में धमाका हुआ, 14 तक आपकी सरकार थी और उसके बाद आपने गलत मामला बनाया, और जो आप बात कर रहे हैं वो भी आप की साजिश है कि आपने इस मामले में गलत समय का भाव है, समय का भाव है। बहुत धन्यवाद उपमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी आपका भी, विवेक जी आपका भी, और अजय सिंह यादव जी आपका भी। आज पार्लियामेंट के बाहर पता है क्या कहा जा रहा है? आज पार्लियामेंट के बाहर कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और ये कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं, एक नहीं कई जो उस वक्त मंत्री भी थे वो भी कह रहे हैं। तो धमाके को भगवा रंग किसने दिया? भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव किसने गढ़ा? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्यों उस वक्त गढ़ी गई? और ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है, ये जनता तय करे कि उस वक्त कुछ और, आज कुछ और। अगर आज आपको किसी धर्म में आतंकवाद नहीं दिख रहा है तो आपने क्यों भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा? आज ये देश पूछ रहा है, जवाब अभी इसका नहीं मिला। बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए। नमस्कार।
क्योंकि मोड़ना था भगवा आतंकवाद की ओर। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में स्थानीय पुलिस ने हुजी संगठन से जुड़े 100 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सबों को छोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर बम ब्लास्ट में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी और उस समय के एक आरोपी भवेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे पर बड़े लोगों को फंसाने के लिए दबाव देने की बात कही थी। और 26/11 मुंबई हमले में भी आपको मालूम ही है। अब मैं थोड़ी तारीख आपको बता देता हूं कब कब यह हुआ है। 17 दिसंबर 2010 को विक्की लीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को जो बताया तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम